नमस्कार, वेलकम टू रचना त्रिवेदी चैनल। जैसा कि कहा गया है कि बीती बात बिसारिए आगे की सुध ले। तो ये तो सच है कि अब महाकुंभ खत्म हो चुका है और सब कुछ अच्छे से सफलतापूर्वक व्यतीत हो गया। लेकिन फिर भी कुछ बातों की चर्चा करना इसलिए आवश्यक है क्योंकि जब कभी अपने घर पर मेहमान आते हैं तो अगर अपने घर में कोई गलती होती है, लड़ाई झगड़ा होता है तो हम उस समय नहीं बोलते हैं। इसलिए कि मेहमान चले जाएंगे, उसके बाद हम लोग आपस में बैठकर इस बात को समझदारी से निपटाएंगे कि क्या गलत हुआ, क्या सही हुआ, और आगे ऐसा ना करें, ऐसी गलती ना करें जिसकी वजह से कभी भी मेहमानों के सामने हमें नीचा देखना पड़े या हमें कुछ गिल्टी महसूस करनी पड़े। तो कुछ ऐसा ही किया महाकुंभ में कुछ लोगों ने। आज हम लोग पहली चर्चा उठा रहे हैं नाविकों के लिए। बहुत कुछ जानते हुए भी हम लोग चुप रहे, नहीं बोले, पत्रकार सारे शांत रहे। इसलिए शांत रहे कि ऐसा अगर हम करेंगे तो जो हमारे मेहमान आए हैं और आपस में तू तू मैं करने से और बहस करने से कोई फ़ायदा नहीं है। तो देखते हैं कि क्या किया नाविकों ने और उनको ऐसा नहीं करना चाहिए आगे महाकुंभ में। नमस्कार, वेलकम टू रचना त्रिवेदी चैनल। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं कि महाकुंभ में जो लोग माला माल हुए और सभी श्रद्धालुओं के साथ उन्होंने अपने मनमानी तरीके से किराया लिया। आज वो लोग वहाँ के श्रद्धालुओं को राह देखते देखते मतलब राह देख रहे हैं। तो ऐसा भविष्य में ना हो और जब भी हमारे श्रद्धालु आएँ तो उनके साथ ऐसा कुछ भी ना किया जाए और ऐसा ही किया जाए कि जाते समय श्रद्धालु कहें कि महाकुंभ गए थे और वहाँ सब कुछ रीज़नेबल था। तो आइए बात करते हैं सबसे पहले प्रयागराज महाकुंभ के दौरान श्रद्धालुओं की भीड़ का फ़ायदा उठाकर नाविकों ने जमकर चांदी काटी थी। संगम स्नान के प्रति व्यक्ति 1,000 से 5,000 रुपये तक वसूले गए, जबकि अधिकतम किराया महज 150 रुपये निर्धारित था। मेला प्रशासन की निष्क्रियता और श्रद्धालुओं की मजबूरी के चलते नाविकों की मनमानी चलती रही। लेकिन अब महाकुंभ के समापन के बाद स्थिति पूरी तरह बदल गई है। कभी जिन नावों के लिए मारामारी मची थी अब वे खाली पड़ी हैं और नाविक श्रद्धालुओं की राह तक रहे हैं। मेला के दौरान हम लोगों ने, पत्रकारों ने, मीडिया ने इस बात को इसलिए नहीं उठाया क्योंकि हमें हमारा महाकुंभ सफल बनाना था। शुक्रवार को जब विभिन्न घाटों का जायजा लिया गया तो सरस्वती घाट, वीआईपी घाट, अक्षय वट, शंख बेनी, बोट क्लब सहित अन्य प्रमुख स्थानों पर हजारों नावें कतार में खड़ी दिखी, लेकिन उन्हें ले जाने वाला कोई नहीं था। संगम तक ले जाने वाले किराए की दरें मेला प्रशासन ने पहले ही तय कर दी थी, लेकिन कुंभ के दौरान यह नियम सिर्फ कागजों तक सीमित रह गया। श्रद्धालुओं की भीड़ और प्रशासनिक लोगों के चलते नाविकों ने निर्धारित किराए से 10 गुना तक अधिक वसूला। सब कुछ जानते हुए भी पत्रकार, मीडिया और प्रशासन मौन रहा क्योंकि उन्हें अपने श्रद्धालुओं का महाकुंभ सफल बनाना था। लेकिन अब विवेचना की और विश्लेषण की बात आ गई है तो हम पत्रकार, मीडिया सब इसकी फीडबैक दे रहे हैं और उसके अंतर्गत ये जानकारी दी जा रही है, जिससे कि आने वाले भविष्य में, आने वाले महाकुंभ में ऐसी कोई भी गतिविधियां ना हो जिसकी वजह से हमारे राज्य में, हमारे देश में, हमारे ज़िले में आने वाले श्रद्धालुओं को कोई भी तकलीफ़ हो या वो यहाँ से ये कहकर जाएं कि मनमाना किराया वसूला गया। महाकुंभ में करीब 10,000 निजी और 860 सरकारी नावों का पंजीकरण हुआ था, लेकिन अधिकतर निजी नावों ने श्रद्धालुओं से खुली लूट की। बलुआ घाट से संगम तक का किराया 150 रुपये, गऊ घाट से 120 रुपये, इमली घाट से 115 रुपये और सोमेश्वर घाट से मात्र 60 रुपये तय था। लेकिन हकीकत में श्रद्धालुओं को हजारों रुपए खर्च करने पड़े। पुलिस और मेला प्रशासन की लाचारी भी साफ नजर आई क्योंकि शिकायतों के बावजूद भी कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। अब जब महाकुंभ समाप्त हो चुका है तो वही नाविक जो श्रद्धालुओं को मनमाने दाम वसूल रहे थे अब ग्राहक ढूंढ रहे हैं। वीआईपी घाट पर शुक्रवार को कुछ विशेष सिफारिशों पर ही नाव चली। वहीं सरस्वती घाट पर 500 नावें खड़ी रहीं, लेकिन मात्र 100 से 150 लोगों ने ही नाव बुक की। नाविकों के लिए हालात ऐसे हो गए कि संगम तक जाने वाले यात्रियों को बैठाने के लिए खुद ही एक दूसरे से भिड़ रहे थे। छत्तीसगढ़ से आए राजेंद्र प्रसाद ने बताया कि उनके ग्रुप से नाविक ने 180 रुपये यात्री लिए, जबकि कुछ दिन पहले आए उनके रिश्तेदारों से 1,000 रुपये वसूले गए थे। बहराइच के श्रद्धालु शालिनी ने कहा कि उनके गांव के 11 लोगों ने 13,000 रुपये में एक नाव बुक कराई थी, जबकि अब नाविक खुद कम पैसों में सवारी ढूंढ रहे हैं। महाकुंभ के दौरान मालामाल हुए नाविक अब घाटों पर खाली नावें लिए श्रद्धालुओं के इंतजार में हैं।
संगम स्नान करने के लिए पहले जो लोग हज़ारों रुपए वसूल रहे थे, वे अब निर्धारित दरों से भी कम यात्रियों को लुभाने को मजबूर हैं। यही अगर महाकुंभ के दौरान किया जाता तो शायद सारे श्रद्धालुओं को सुविधा मिलती और सारे श्रद्धालु यहाँ नाविकों का गुणगान करते हुए जाते। तो इसी तरह की और खबरों के लिए बने रहिए रचना त्रिवेदी चैनल पर। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।